बंधुओं एवं बहनों, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए, आप अध्यात्म स्तर से अध्यात्म लोगों से जुड़े रहें। हमारा जुड़ाव, हमारा चयन बेहतर हो, क्योंकि कील लोहे की होने के बावजूद भी पानी पर तिर गई। कारण क्या था? लकड़ी के साथ जुड़ने का कारण। कील लोहे की है, लोहा भारी है, फिर भी लकड़ी के साथ है, इसलिए तर जाती है। इसलिए इतने बड़े विशाल समुद्र से पार हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने संग किसका किया? उसने लकड़ी के साथ जुड़ने का निर्णय किया। हमारा जुड़ाव किसके साथ है? हमारा अटैचमेंट किसके साथ है? हम कहां पर खड़े हैं? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखना अपने जीवन में झांक करके कि मेरी आत्मा, मेरा मन किसके साथ जुड़ा हुआ है? कैसे व्यक्ति के साथ जुड़ा है मन? एक पावरफुल पर्सनैलिटी के साथ जुड़ा हुआ मन, या फिर किसी एक नेगेटिव पर्सनैलिटी के साथ जुड़ा हुआ मन? पावरफुल का ध्यान करोगे तो पावरफुल हो जाओगे, नेगेटिविटी का ध्यान करो तो नेगेटिव हो जाओगे। पानी होता है, पानी होने के बावजूद भी मूल्यवान बन जाता है। कारण क्या? क्योंकि वो दूध के साथ मिल गया। जब दूध के साथ पानी जुड़ जाता है तो उस पल में जाकर के पानी का मूल्य दूध के बराबर का मूल्य हो जाता है। एक मामूली सा धागा देवता के मस्तक पे जाकर के अपना स्थान बना लेता है। कारण क्या? वो सुगंधित फूलों के संग में आता है, वो फूलों के संग जुड़ जाता है, एक माला के रूप में उन फूलों को अपने साथ जोड़ लेता है। संदेश स्पष्ट है। हमारे जीवन को ये संदेश हमें देना है। हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को ये संदेश हमें देना है। जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण रखता है जिंदगी में। आपका प्रेम, आपका मन किसके साथ जुड़ा है? आप कैसे लोगों के स्वामी हो? आप कैसे लोगों के साथी हो? यदि मूल्यवान के साथ जुड़ोगे तो मूल्यहीन होने के बावजूद भी मूल्यवान बन जाओगे। बात गजब की है। बात बहुत कीमती है कि यदि मूल्यवान के साथ जुड़ोगे तो मूल्यहीन होने के बावजूद भी मूल्यवान हो जाओगे। ट्रेन का डिब्बा पुराना हो गया है, बहुत गंदी है ट्रेन, उसके पतरे सड़ चुके हैं, बहुत कचरा भी है। लेकिन इंजन के साथ जुड़ा है। लेकिन इंजन के साथ जुड़ा है इसलिए पार हो जाता है, मंजिल मिल जाती है। मंजिल तक पहुंच ही जाएगा यदि इंजन के साथ जुड़ा होगा तो। इसके विपरीत एक डिब्बा है
जो बहुत आकर्षक लग रहा है, बड़ा खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, सुंदर सी चित्रकारियां उस पे हुई है। वो डिब्बा एसी है, कचरे का नामो निशान नहीं है, लेकिन अलग थलग है, अलग थलग है। इंजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इतनी सब काबिलियत होने के बावजूद भी वो डिब्बा अपनी मंजिल को पा सकता है। काबिलियत होने के बावजूद भी, ताकत होने के बावजूद भी वो अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि वो इंजन के साथ नहीं जुड़ा। परमात्मा रूपी इंजन के साथ कभी जुड़े हो? सज्जन रूपी इंजन के साथ कभी जुड़े हो? याद रखना, अपने आप से प्रश्न करना, तुम्हारी प्रगति का आधार केवल तुम्हारी ताकत नहीं है। तुम्हारी प्रगति का आधार यही है कि तुम किसके साथ जुड़े हो। यदि तुम सज्जन के साथ जुड़े हो, यदि तुम सत्संग के साथ जुड़े हो, तो सज्जन के साथ जुड़ते हो तो तुम्हारी प्रगति निश्चित है। यदि तुम दुर्जन के साथ जुड़ते हो तो तुम्हारा पतन भी निश्चित है। याद करो महाभारत को। महाभारत का अर्जुन जीतता है और दुनिया उसको सम्मान देती है। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण के साथ जुड़ा था, वो भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा था। इसीलिए दुनिया उसे प्यार करती है कि उसका जुड़ाव, उसका चेन अच्छा था। दुर्योधन के पास भी ऑप्शन था। जब दुर्योधन श्री कृष्ण के पास जाता है तो श्री कृष्ण सो रहे होते हैं। दोनों ही जाते हैं अपनी अपनी डिमांड, अपनी अपनी मांग रखने के लिए। श्री कृष्ण आराम कर रहे थे और दुर्योधन उसके सिरहाने जाकर के बैठा है और अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में बैठा है। श्री कृष्ण की आंखें खुली, दोनों ने ही डिस्टर्ब नहीं किया। दुर्योधन पहले गया था, उसने भी डिस्टर्ब नहीं किया। अर्जुन बाद में गया था, उसने भी डिस्टर्ब नहीं किया। दोनों ने इंतजार किया। अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें युद्ध में हेल्प चाहिए थी, उन्हें युद्ध में सहायता चाहिए थी। तो आंखें खुली और आंखें खुले तो एकदम से झट से बैठे। ओ पार्थ, अर्जुन तुम आए और तुमने मुझे जगाया नहीं। बोला माधव, आपकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो दुर्योधन को बड़ा बुरा लग गया। दुर्योधन ने कहा, अरे मैं तो इससे पहले आया हुआ हूं। बोला ओ, तुम्हें देखा नहीं, सिर के ऊपर थे, सिरहाने बैठे थे तो कैसे दिखते। तो बोला सहायता चाहिए है, तुम हमारी हेल्प करो। बोला मांगो अर्जुन, क्या मांगना है। बोला नहीं नहीं, अर्जुन तो बाद में आया है, पहले तो मैं आकर के बैठा हूं। बोला मैंने पहले अर्जुन को देखा है, लेकिन अर्जुन को देखने से पहले, अर्जुन को देखने से सत्य नहीं बदल जाता है माधव। तो अर्जुन ने कहा कि माधव, दुर्योधन सही कह रहा है, यही पहले आया था। तो मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें, किसके साथ जुड़ना है तुझे, किसका जुड़ाव चाहिए तुझे। और झट से एक पल नहीं लगाया, एक क्षण नहीं लगाया और उसने कहा कि आपकी नारायणी सेना चाहिए मुझे। मैं युद्ध इस सेना के सहारे जीत लूंगा। श्री कृष्ण की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन मुखिया होता है। तो दुर्योधन तो एकदम फूला नहीं समाया कि मेरे मुंह मांगा, मुझे इनाम मिल गया, और खुश होकर चला जाता है। और
अर्जुन भी फूला नहीं समा रहा है, क्योंकि अर्जुन तो यही चाह रहा था कि मुझे श्री कृष्ण से जुड़ना है, मुझे श्री कृष्ण से जुड़ना है, मुझे श्री कृष्ण का साथ चाहिए। इतिहास को याद कर लीजिए मेरे बंधुओं, अर्जुन की जीत होती है, दुर्योधन की जीत नहीं होती। आपका चयन कैसा है, चिंता करो। आपका चयन कैसा है, आपका चुनाव क्या है, आप किसे चुनते हो अपनी जिंदगी में? आपने किसको महत्व दिया है, किसके साथ ज्यादा जुड़े हो? मोबाइल के साथ बहुत जुड़े हो? चिंतन कर लेना जरा। अपनों के साथ जुड़े हो या मोबाइल के साथ जुड़े हो? सजीव के साथ जुड़े हो या निर्जीव के साथ जुड़े हो? जीते जागते रिश्तों से ज्यादा जुड़े हो या मुर्दा चीजों से ज्यादा जुड़े हो? चिंतन कर लेना जरा, विचार कर लेना, आपका जुड़ाव किससे है? इतिहास याद करो आप, रामायण का। विभीषण जुड़ा था श्री राम के साथ, तो विभीषण के पुतले दुनिया में नहीं चलाए जाते हैं, लेकिन जुड़ा था कुंभकर्ण रावण के साथ, तो रावण और जुड़ा था उसी का बेटा इंद्रजीत, मेघ, उसी के साथ जुड़ा था। तीनों के पुतले जले जाते हैं। जुड़ाव किसके साथ है? चयन कीजिएगा, आपका चयन किसका है? केकई ने मंथरा की सीख मानी, मंथरा के साथ जुड़ी। एक रानी जब दासी के साथ जुड़ती है, उसका चयन राज परिवार के किसी सदस्य का नहीं था, चयन था दासी का। तो आज केकई को दुनिया पसंद नहीं करती है। सीता जुड़ी थी श्री राम के साथ, शबरी जुड़ी थी श्री राम के साथ। शबरी वो भील जाति की वो एक महिला, वो भक्ति से जुड़ती है, वो केकई से कई गुना नाम अमर कर जाती है। आपका जुड़ाव किसके साथ है? कर्ण जुड़ा था दुर्योधन के साथ, कितना प्यार किया जाता है आज कर्ण को, आप सोच लेना। यानी महाभारत के कर्ण ने सारी खूबियां थी, सिर्फ एक जुड़ाव गलत था, एक जुड़ाव गलत था। तो दुनिया ने पांडवों को प्रेम दिया, कर्ण को नहीं दिया। सारी खूबियां होने के बावजूद भी सिर्फ चयन गलत था। चयन गलत था तो जीवन भर पश्चाताप करना पड़ा, जीवन भर। आपका चयन कैसा है, इस पे विचार जरूर कीजिएगा। मीरा ने चुना था श्री कृष्ण को, और वो चुनाव मीरा के पास ऑप्शन था। राणा ने कहा, राजा ने कहा, उसके जेठ ने कहा कि तुझे रानी बना करके रखूंगा, मुझे अपना ले। अरे ये पत्थर की मूरत क्या देगी तुझे, छोड़ दे, तुझे रानी बना करके रखूंगा, पटरानी बना करके रखूंगा, मुझे चुन ले। लेकिन मीरा ने नहीं चुना। मीरा प्रलोभन में नहीं आई। मीरा ने तो कहा कि बस मेरे तो केवल गिरधर है, दूसरा कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ उसी के लिए समर्पित हूं, दूसरा कोई है ही नहीं है। सोचो, चुनाव अगर मीरा का गलत होता, दुनिया और संत अपने सुधर्म पाठ पर, अपने वेद व्यास पीठ पर से इस पे बैठ करके कभी मीरा का जिक्र करते। लेकिन चुनाव बहुत अच्छा था, इसलिए जिक्र होते हैं। चुनाव अच्छा होता है तो जिक्र होता है। दुनिया में फिक्र नहीं होती, चुनाव अच्छा करो, फिक्र नहीं होगी। चुनाव अच्छा नहीं है तो फिक्र ही फिक्र है, जिक्र नहीं होगा। अगर जिक्र चाहते हो दुनिया में युगों युगों तक, तो चुनाव अच्छा करो। आपका चुनाव कैसा है, निर्णय रखना। कैसा चुनते हैं हम लोग, कैसा सत्संग करते हैं हम लोग? एक चुनाव। आपके सामने रोटी है, लेकिन डोसा आ जाए तो चुनाव कौन सा होगा? डोसा होगा। रोटी छूट जाएगी, अपने आप छूट जाएगी। आपके सामने 500 रुपए का पेन है और 10 रुपए का पेन है, किसको चुनोगे? समझदार भौतिकता की चीजों में बता रही हूं,
भौतिकता में, संसार में आप 10 रुपए का नहीं चुनते हो, आप 500 रुपए का चुनते हो। आपको ऑप्शन मिल जाए ना, इतने सीधे नहीं हो आप लोग। हाँ, आपको ऑप्शन मिल जाए कि भाई ये हीरे की अंगूठी है और ये चांदी की अंगूठी है, क्या चाहिए तुझे? हीरे की अंगूठी फटाफट उठा लोगे, चांदी की अंगूठी को देखोगे भी नहीं। आप बाजार में जाओगे, आप सारी सड़ी गली सब्जियां एक साइड निकाल दोगे और आप एकदम शुद्ध और स्वच्छ सब्जियां ही लोगे। भौतिकता में आपको इतनी नॉलेज है, लेकिन अध्यात्म स्तर पर जब आपको चुनने का अवसर आता है तब आपकी भावनाएं डगमगाने लग जाती है, आपका मन कमजोर हो जाता है, बेचैन हो जाता है और आप चुनाव करने में आपको बड़ा मुश्किल होता है, जुड़ने में मुश्किल होता है। जानते हो, क्योंकि सत्संग की कमी है। सत्संग की कमी है, इसलिए चुनाव में मुश्किल हो रहा है। सत्संग से जुड़ो मेरे बंधुओं, दिव्य वचनों से जुड़ो मेरे बंधुओं, जागृत करने वाले वचनों से जुड़ोगे, उस दिन आपको स्वयं हो जाएगा कि मुझे क्या चुनना है। कुछ लोग हैं जिन्होंने वेद पढ़ लिए, बहुत ज्ञान हासिल कर लिया, जिन्होंने 32 आगम पढ़ लिए, किसी ने 45 आगम पढ़ लिए, सब पढ़ डाला, धम्म पिटक, विनय पिटक, बौद्ध पिटक सब पढ़ लिए। अब अगर कोई कहे कि अब हमें सत्संग की जरूरत नहीं है, कुछ लोग ज्ञानी लोग अगर ये कह दे, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अब तो इतना ज्ञान हो गया, अब सत्संग की क्या जरूरत है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हर बार आते ही हैं, हर बार सुनते ही हैं, लेकिन इस बार नहीं सुन रहे हैं, इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों भाई? तुम 4 दिन पहले नहाए, 4 दिन पहले नहाए हो और तुम्हें कोई कह दे कि भाई तू हर रोज रोज क्यों नहा रहा है, 4 दिन पहले नहाया तो था, क्यों नहाते हो हर रोज? तुम्हें भूख लगे और कोई तुम्हें कह दे कि नहीं नहीं तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, कल ही तो भोजन किया था, और भोजन तुमसे छीन ले, ऐसा होता है? तुम्हें प्यास लगे, कोई तुम्हें कहे कि अरे परसों तो पानी पिया था, अब क्यों पी रहे हो? लेकिन पानी तो हमें हर 2-3 घंटे बाद चाहिए ही चाहिए, है ना? 3 घंटे पहले भी पानी पिया था, आप क्यों पी रहे हो? 5 घंटे पहले भी भोजन किया था, सुबह किया, दोपहर को क्यों कर रहे हो? दोपहर को किया तो शाम को क्यों कर रहे हो, या अगले दिन क्यों कर रहे हो? हाँ, कोई आपसे पूछने वाला हो, सत्संग का जब समय आता है तब आप कह देते हो कि हमने तो बड़ा ज्ञान हासिल कर लिया, बड़े सत्संग कर लिए, बड़े पूजा पाठ कर लिए, बस अब करने की आवश्यकता नहीं। कभी भी ये मत सोचकर बैठना। उस व्यक्ति को मालूम होता है कि अगर भोजन नहीं करूंगा तो तन निर्बल हो जाएगा। इंसान को मालूम होता है कि भोजन नहीं करूंगा तो तन निर्बल हो जाएगा। इंसान को पता होता है कि अगर कपड़े नहीं धोऊंगा तो कपड़े मैले हो जाएंगे, कपड़े गंदे हैं, कपड़े को साबुन से साफ करना जरूरी है। अगर शरीर को साफ नहीं किया, स्वच्छ नहीं किया तो शरीर गंदा रहेगा, बदबू देने लग जाएगा। इसलिए शरीर को हर रोज साफ करना जरूरी है ना? करते हो ना? इस गंदगी के कारण रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए हर रोज नहाना कंपलसरी है, हर रोज खाना कंपलसरी है, हर रोज पीना कंपलसरी है। लेकिन इसी तरह से सत्संग के बारे में आपका चिंतन नहीं जागता कि कितना भी ज्ञान हासिल कर लो, लेकिन सत्संग और स्वाध्याय एवरीडे, हर दिन कंपलसरी है। अगर मन को निर्मल बनाना है, अगर मन को अच्छा बनाना है तो सत्संग बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी महापुरुष होते हैं, भक्त हृदय होते हैं, सबसे पहले वो सत्संग को उन्होंने अपने जीवन में महत्वता दी है। सज्जनों से अपने जीवन में जुड़ाव रखा है, तो ही जीवन की नैया को पार करने में वो सक्षम हो पाए हैं। जीवन नैया को पार करने में सक्षम वही व्यक्ति होता है जो सत्संग के सागर में डुबकी लगाता है। किसी ने एक बार कबीरदास जी से पूछा कि हम क्यों रोज रोज सत्संग करते हैं, क्यों करते हैं रोज रोज सत्संग? हमें भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप तो हर रोज सत्संग करने बैठ जाते हो। अब कबीर तो फक्कड़ फकीर, मस्त फकीरी, उनकी तो कोई आए या नहीं आए वो तो सत्संग करने बैठ ही जाते हैं।
हमारे जैसे, हमें फर्क नहीं पड़ता है कोई आए या नहीं आए, 10 आए, 20 आए, 100 आए, 500 आए, 1000 आए, मस्त है। हमें तो करना ही है, हमारा काम है। सत्संग से हमारी आत्मा जुड़ी है। जैसे हर रोज शरीर के लिए नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, इसलिए आत्मा के लिए सत्संग जरूरी है। आत्मा का भोजन है सत्संग, आत्मा का भोजन है। हमें सत्संग से जुड़ना जरूरी है। जुड़ाव सत्संग से हुआ तो सत्य ही संग होगा। तो कबीर दास जी से शिकायतें की जा रही है कि भाई तुम बार बार हर रोज सत्संग क्यों करते हो, क्या जरूरी है हर रोज सत्संग करना। चर्चा चल रही थी तो कबीर दास जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा दिए, हंसने लगे, स्माइल करने लगे। और पास में एक लोहे का कीला जमीन में थोड़ा सा गड़ा हुआ था, हल्का सा, उस पे कभी कभी वो अपनी गाय को बांध दिया करते थे। बिल्कुल ऊपर आने को था तो उन्होंने एक हथौड़ा लिया, उस लोहे के किले को जोर से मारा तो वो युवक सोचने लगा कि क्या हो गया इनको। मैं पूछ रहा हूं कि भाई हर रोज सत्संग करना जरूरी थोड़ी है, क्यों रोज रोज सत्संग करें, क्या जरूरत है, हमें और कोई काम नहीं है क्या, क्यों रोज रोज सत्संग करें। वो दूसरे दिन फिर आया कि शायद आज इस बात का समाधान मिलेगा। उसने कहा कि कबीरदास जी, मैंने एक सवाल पूछा था आपसे और सवाल वो ये था कि हर रोज रोज सत्संग करना क्या जरूरी है, आपने जवाब नहीं दिया। तो कबीरदास जी ने फिर वही काम किया, पास में से हथौड़ा उठाया और वो लोहे के किल को फिर जोर से दे मारा। लोहे की किल चोट लगने पर थोड़ा अंदर धंस गई। फिर अगले दिन फिर आया, तीसरे दिन फिर उसने यही प्रश्न किया, कबीरदास जी मैं हर रोज आपसे एक ही प्रश्न कर रहा हूं कि सत्संग करना जरूरी है क्या। तो कबीरदास जी ने फिर उठा करके जोर से उन्होंने हथौड़ा मारा। अब चौथे दिन तो उसका पारा थोड़ा गर्म हो गया। अरे भाई किस टाइप के बंदे हो तुम, तुम्हें एक ही बात को बार बार पूछा जा रहा है, एक जवाब नहीं देते हो तुम। तो कबीरदास जी मुस्कुराने लगते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि अरे भाई तुझे तेरी बात का प्रैक्टिकल जवाब दे रहा हूं मैं, हर रोज जवाब दे रहा हूं मैं, तेरे प्रश्न का बार बार जवाब दे रहा हूं मैं। अब मैं क्या करूं, तू प्रश्न सुनना ही नहीं चाह रहा, तू उत्तर जान ही नहीं रहा है। बोला कैसे जवाब दे रहे हो, आपने मेरी बात का कब जवाब दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। बोला कि हर रोज तो मैं इस किले के ऊपर हर रोज हथौड़ा लगाता था, वही मेरा जवाब था। वह इसलिए कि किला जमीन में दबा रहे, अगर मैं इसे रोजाना हथौड़ा नहीं लगाऊंगा तो ये किला ऊपर आ जाएगा, ये किला ढीला हो जाएगा, इसकी पकड़ जो है वो कमजोर हो जाएगी। तो जमीन के बाहर आ गया अगर ये किला, तो एक दिन धीरे धीरे कभी कभी क्या होता है, पशु खींचातानी करते हैं। पशु खींचातानी की, किसी बच्चे ने खींचातानी की, किसी ने कुछ किया, तो ये किला ऊपर आया तो पता नहीं कहां का कहां निकल जाएगा पशु के द्वारा, इधर उधर कहीं इसका कोई भी ठोर ठिकाना नहीं बचेगा। ठिकाना तो हर जीव को चाहिए ना, तो इसका ठिकाना मैं चाहता हूं कि इस किले को ठिकाना मिला रहे, ये फेंका ना जाए, ये गुम ना हो जाए। ये जो रोजाना इसके ऊपर एक ठोकर, एक चोट मैं जो लगाता हूं, यही चोट सत्संग करता है, यही चोट सत्संग करता है। जैसे जमीन में मजबूती से दबा रहे वो किला, इसलिए चोट लगाई गई है, और यही चोट सत्संग करता है। वो किला हमारा मन है, वो लोहे का किला, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कबीरदास जी
कि सत्संग हमारा मन रूपी कीले को बार बार चोट देता है। सत्संग हथौड़ा है और कीला क्या है? हमारा मन है। और हमारा मन इतनी जल्दी उथल पुथल हो सकता है, हमारा मन जगह से कब हिल जाएगा पता ही नहीं चलता। कहां कब पतली गली में बैठे बैठे, सत्संग में बैठे बैठे, भाई सत्संग में बैठे बैठे कोई अमेरिका चला जाता है, सत्संग में बैठे बैठे कोई किसी को दुकान याद आ जाती है, सत्संग में बैठे बैठे कोई झगड़ा करने लगता है मन मन से ही। सत्संग में बैठे बैठे पता नहीं कौन सी चिंताएं इंसान को आने लगती है सत्संग में बैठे बैठे। तो मन रूपी कीले को सत्संग रूपी हथौड़ा लगना बहुत जरूरी है, हर रोज लगना जरूरी है। सत्संग साधु संगत में जाकर के महापुरुषों के वचनों से एक मन को मजबूती मिलती है, एक विशेष प्रकार की मजबूती मिलती है, एक ताकत मिलती है सत्संग से जुड़ने के बाद। जैसे एक ताकत मिली थी शबरी को श्री राम से जुड़ने के बाद। जब सत्संग होता है तो मन में भावनाएं जागती हैं। जब किसी गुरु का सत्संग होता है, जब किसी सद्पुरुष का सत्संग होता है तो मन खिल उठता है और मन गाने लगता है। जैसे शबरी को मिले राम के चरण, जैसे शबरी को मिले राम के चरण, हमको ऐसे मिल गई गुरुवर आपकी शरण, आपकी शरण। सत्संग, गुरु का संग, परमात्मा का संग, सज्जनों का संग हमारे मन रूपी किले को मजबूत करता है और सत्संग ही सबसे बड़ा सहारा है। जुड़ना सत्संग से। सिनेमा घरों से तो दुनिया आज बहुत जुड़ी है। इस संसार में अच्छी चीज को देखने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं, बुरी चीज बहुत जल्दी बिक जाती है। यूट्यूब पे देख लो, जो चीजें गलत हैं उनको देखने वालों के व्यूज देख लेना, और जो सत्संग कर रहे हैं, जो साधक आत्माएं हैं, उन्हें देखने वालों का देख लेना। यानी कि बुरी चीज बहुत जल्दी बिकती है, लेकिन जो सत्संग से जुड़ता है, जो अच्छी चीज से जुड़ता है, वही अपनी आत्मा का उत्थान और कल्याण कर सकता है। सत्संग से हमारी सोच बहुत निर्मल बनती है, हमारी आत्मा सात्विक बनती है। इस दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो हमें सुकून नहीं दे सकते। संसार के बाहरी पदार्थ हमें सुकून नहीं दे सकते। यदि दुनियावी सोच बनी रहेगी तो दातार से जुड़ना मुश्किल हो जाएगा, दातार से संबंध ढीला हो जाएगा, और ढीला संबंध पड़ा तो सत्संग रूपी हथौड़े की जरूरत पड़ती है। अपने संबंध को, अपने रिश्तों को ढीले मत पड़ने दो, पवित्र चीज़ों से ढीला मत पड़ने दो। जैसे कोई गांठ हल्की होती है तो आप उस गांठ को क्या करते हैं, दोबारा लगाते हैं कि खुल ना जाए, तीसरी बार लगाते हैं, चौथी बार लगाते हैं, खुल ना जाए। यही पुरुषार्थ आपको बार बार करना है कि जो आपने अपने आप को अच्छे लोगों से जोड़ा है, सज्जनों से, तत्व लोगों से जोड़ा है, निराकार लोगों से जोड़ा है, तो देख लेना कि कहीं वो जुड़ाव कहीं हल्का तो नहीं हो रहा है। एक बार एक भक्त एक किसी महापुरुष के पास गए और पूछा महापुरुष से जाकर के, ये प्रश्न आपका भी हो सकता है, सभी का हो सकता है। बहुत बार लगता है कि यार इतनी समाई के कर ली, कुछ नहीं लग रहा है, इतने मंत्र जप लिए, कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत बार मन में लगता है कि इतना अच्छा कर लिया लेकिन कुछ घटित नहीं हो रहा है। तो एक युवक के मन में आया, युवक ने कहा, गुरुदेव सत्संग में तो मैं हर रोज जाता हूं, हर रोज मैं सुनता हूं, लेकिन हर रोज सत्संग सुनने के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि मुझ में कुछ गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं, मेरे भीतर में सद्गुणों का जन्म नहीं हो रहा है।
आपको भी लगता होगा कि प्रवचन तो हर रोज सुन रहे हैं, हम तो चिकने घड़े हैं, हमारे ऊपर कुछ टिकता ही नहीं है, 1000 बार सुन चुके हैं एक अच्छी अच्छी बातों को, लेकिन मन में एक बात बताऊं, ये भूल में मत रहना कि सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक कुआं देखा है, कुआं मैंने देखा है हमारे गांव में, आप लोगों ने भी देखा होगा, सबके अपने अपने गांव हैं। तो कुआं पत्थर से निर्मित होता है, बना होता है। पत्थर कितना मजबूत होता है, लेकिन एक रस्सी बार बार आती जाती है ना, उस पत्थर पर भी निशान कर देती है। तो ये तो मन है भाई, मन तो कितना कोमल होता है। तो मन है ये तो इस पे निशान नहीं पड़ेंगे क्या? इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? ये भूल जाना कि सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप बहुत सारे दुर्गुणों से बचते हो सिर्फ सत्संग की वजह से, सिर्फ अच्छे वाक्यों की वजह से, लेकिन सुधार कभी कभी इंसान को नजर नहीं आता है। कभी कभी इंसान के मन में बहुत बार आता है, अरे सुन क्या रहा हूं और कर क्या रहा हूं। और बहुत बार लोग आकर के मुझे बोलते हैं, महाराज जी आपका प्रवचन सुना और प्रवचन सुनने के बाद मैंने उसी टाइम ये करना छोड़ दिया, ऐसा होता है। या मैं हमेशा ऐसा हमेशा पॉजिटिव सोचने लगी। यानी कि इसका मतलब इंसान को प्रभाव तो पड़ता है। कभी कभी हम प्रवचन देते हैं और कोई आकर के मुझे बोलते हैं कि महाराज जी आज तो लग रहा था कि सारा प्रवचन मेरे ऊपर ही था। यानी कि वो आत्मा इतना जुड़ के सुन रही है, इतना जुड़ी है सत्संग से कि उसको लग रहा था कि ये वाक्य मेरे लिए बोले गए हैं। और ऐसे जो जुड़ता है, बहुत सारी आत्मा को लगता है कि ये वाक्य मेरे लिए बोले गए हैं। बहुत बार लोग आकर के बोलते हैं, महाराज जी आज का तो सारा प्रवचन मेरे ऊपर था, बहुत बार बोलते हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि गुरुदेव मैं सत्संग तो हर रोज करता हूं, लेकिन सत्संग करने का क्या फायदा है, मेरे अंदर गुण तो प्रकट हो ही नहीं रहे हैं। तो गुरुदेव ने उसको ना एक बांस की टोकरी दी, बांस की। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम इस बांस की टोकरी में हर रोज पानी भरना, फिर तुम्हें इसका जवाब दूंगा। तो वो लेकर के गया, व्यक्ति के हाथ में वो बांस की टोकरी थमा गई और वो व्यक्ति लेकर के गया बांस की टोकरी को। और वो बड़ा भक्त था अपने गुरु का, उस महापुरुष का। तो टोकरी को लिया और उसने नदी में डाला, और नदी में डाला पानी निकालने के लिए। तो वो बांस की टोकरी तो आपको पता होगा उसके बीच में कितने छेद होते हैं। तो जैसे ही वो पानी निकाला तो सारा पानी नीचे गिर गया। वो दूसरे दोबारा फिर डाला, फिर पानी गिर गया, फिर उसने निकाला, फिर पानी गिर गया। इसी तरह से वो, उसमें तो अनेकों छेद है, अब छेद में से पानी निकलेगा ही, भरेगा थोड़ी। तो उस महापुरुष के पास फिर दोबारा आए गुरु के पास और बोला, गुरुदेव आपने जो कार्य मुझे करने के लिए दिया था मैं वो निरंतर कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, उसमें तो पानी नहीं भरता। गुरुदेव ने कहा कि ये क्रम, ये जो कर्म है, आप जो ये क्रिया है ये जारी रखो, ये क्रिया को छोड़ो मत, ये क्रिया निरंतर करते रहो, आप पानी भरते रहो उसमें। अब व्यक्ति हर दिन वो यही काम करता है, हर रोज नियम से जाता है और उसमें पानी भरता है। तो एक दिन की बात है कि वो फिर गुरु के पास आया। तो गुरुदेव ने कहा कि तुझे उस टोकरी में कुछ विशेष फर्क लगा, पहले इस टोकरी के कैसी थी और आज ये कैसी है, कुछ फर्क लगा? तो उसने कहा, गुरुदेव हाँ कुछ फर्क है। बोला क्या? बोला कि पहले वो टोकरी में कुछ फूस आदि अलग अलग तरीके से कुछ गंध जमा हुआ था, तो गंध तो सारा निकल गया। बोला हाँ, और फिर और क्या फर्क लगा? बोला कि गंदगी अब दिखाई नहीं देती है और उसके छेद जो है वो पहले से थोड़े से कम हो गए हैं, जो बहुत बड़े थे अब कम हो गए हैं। तो गुरुदेव ने कहा एक समय आएगा कि वो जो बांस है ना, वो जो बांस की टोकरी है, वो जो बांस की जो लकड़ी है, एक दिन इतनी फूल जाएगी कि उसमें कोई भी छेद बचेगा नहीं। और एक दिन सचमुच ये क्रिया करते करते वो एक दिन वो छेद सारे भर गए। अब उसमें से जितना पानी जब पहले निकलता था अब नहीं निकल रहा है।
और कहा धीरे धीरे पूरा वो हैरान हो गया और टोकरी में पानी भर जाएगा और टिक जाएगा। गुरु ने कहा और आज तो सचमुच टिकने लग गया पानी, आज उसमें कुछ भी चीज डाल रहे हो तो टिक रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो, तुम कहते हो कि सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ता, मुझे लग रहा है कि सद्गुण मेरे जीवन में नहीं आ रहे हैं। पता है, हमारे मन में, हमारे भीतर में हजारों दुर्गुण है ना, बहुत सारे छेद हैं, बहुत सारे छेद हैं, और छेद की वजह से हमारे भीतर में कोई अच्छी चीजें टिकती नहीं है। इस कान से उस कान हो रहा है, इस कान से सुना, उस कान से निकाला, लेकिन एक दिन धीरे धीरे असर होगा। सुनते सुनते तो भाई बड़े बड़े शैतान बदल गए। सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं, सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, शैतान बदल जाते हैं, कितने हैवान बदल जाते हैं। सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं। जब शैतान बदल सकते हैं, हैवान बदल सकते हैं, तो इंसान नहीं बदल सकते क्या? इंसान भी बदल सकते हैं, बदलती है दुनिया। लेकिन जैसे वो टोकरी में इतने छेद थे, आज वो फूल गया बांस और छेद खत्म हो गए, उसमें पानी टिकने लगा। इसी तरह से इस अंतरात्मा में बहुत सारे दुर्गुण हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें खुद पता नहीं चलेगा कि कब ये आत्मा इस कान से उस कान निकाल नहीं रही है। धीरे धीरे आत्मा में कुछ चीजों का असर हो गया है, कुछ बातों का असर हो गया है, और अनायास ही हमारे अंतर्मन बदल गया है और हम बदल के खड़े हो गए हैं। अवगुणों के बहुत सारे छेद हैं हमारे अंदर, बहुत सारे छेद हैं, लेकिन गुण टिकते नहीं है। लेकिन एक वक्त आता है कि कोई इंसान कितना भी बुरा काम कर ले, लेकिन अगर सत्संग में आकर के प्रभु की चर्चा करता है, ध्यान करता है, तो उसका अवश्य ही बदलाव होता है। सत्संग में आकर के इंसान महापुरुषों के वचन सुन करके अपने मन का रूपांतरण जरूर करता है, ये जीवन जरूर बदलता है। एक बार कभी कभी एक ही चीज, पता नहीं होता कौन सी बात कब दिल को छू जाए और जीवन का रूपांतरण हो जाए। कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार कि व्यक्तियों ने हजारों प्रवचन सुने होते हैं, लेकिन एक प्रवचन की एक बात लगी और उसी समय में व्यक्ति ने त्याग कर लिया। जिंदगी भर गुटखा का त्याग, जिंदगी भर शराब का त्याग करते हैं लोग, और आते हैं हमारे पास। ऐसे ऐसे लोगों ने हमारे पास आकर के नियम लिया जो नाश्ता शराब से करते थे, ड्रिंक उनका नाश्ता ही शराब थी। ऐसे ऐसे लोगों ने अपने जीवन को बदला है। सत्संग का प्रभाव तो होता है मेरे बंधुओं। जो गुटखा खाए बिना जिंदगी का उनका गुजारा नहीं होता था, सुबह शाम सोते उठते बैठते, लेकिन पूरी भरी सभा में खड़े होकर के नियम किया। जो नॉनवेज खाते थे, ऐसे लोगों ने नियम किया। जब उन्हें पता चला कि दर्द है, कुछ लोगों को तो यही पता नहीं कि गलत क्या है सही क्या है, लेकिन सत्संग के माध्यम से, सत्संग से जुड़ने से आपको सही और गलत का पता चलता है। पता है आपको, एक उदाहरण आता है। सज्जन नाम का एक ठग था, नाम था सज्जन लेकिन था ठग, और ठग हमेशा ठग ही करता था। तो उसकी एक सराय थी, एक धर्मशाला उसने बनाई हुई थी। जो बाहर से लोग आते थे, लोगों को पता नहीं था, तो लोग वहां रुक जाते थे धर्मशाला समझ के। तो वो क्या करता था, चुपचाप उन लोगों का सामान हड़प लेता था और उनको कुएं में फेंक देता था, और ऐसे बहुत हत्याएं कर चुका था वो। एक दिन एक सन्यासी, एक संत उस सराय में आकर के, उस धर्मशाला में आकर के रुके, और जिस समय में उस संत आकर के रुके तो संत सत्संग कर रहे थे, और वो सत्संग उसने पहले उस सन्यासी को भी लूटना चाहा, लेकिन सत्संग का प्रभाव और इबादत का प्रभाव, वो मेडिटेशन, वो साधना का वो ओरा उसके मन को बदल जाता है। वो सज्जन नाम का बहुत बड़ा ठग आज उसकी बहुत बड़े भक्त में, बहुत बड़े एक अच्छे व्यक्ति में
भक्तों में, महापुरुषों की लिस्ट में उसका नाम आता है। तो आप सोचो कि उनके काम कितने भी बुरे थे, लेकिन जब सत्संग आया तो सत्संग से बड़ा बदला। उंगली मार सत्संग से बदलता है, वाल्मीकि सत्संग से बदलता है, बहुत सारे लोग हैं, इतिहास भरा पड़ा है। अर्जुन माली सुदर्शन सेठ के सत्संग से बदलता है। तो सत्संग तो कभी भी, जब आप किसी पावरफुल पर्सनैलिटी से जुड़ते हो तो आपकी सारी बुरी चीज़ें, आपके अंतर मन में जो भी कुछ गलत घटित हो रहा है वो सब बदल जाती है। जैसे कपड़े को अगर साबुन से धोया जाता है, मैले कपड़े को, तो जब पानी का संग लगता है तब वो कपड़ा बदलता है ना। कैसे बदलता है? गंदगी से स्वच्छता में बदलता है। जब भी गंदा था वो, लेकिन जब साफ किया, उसको साबुन का संग मिला, पानी का संग मिला, तो कपड़ा उजला हो गया है, पहनने योग्य बन जाता है, यूज़ करने योग्य बन जाता है। इसी तरह से साधु की संगत जब होती है, जब अच्छे लोगों से जुड़ाव होता है, तो मैले कुचैले मन भी बदल जाते हैं। हम बहुत बार बोलते हैं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, तो फिर जब हम आ जाते हैं ना एक बार, तो हमारी वो मैली चादर धुल जाती है। तो महान, हम अपने आप ही महान बन जाते हैं, महान व्यक्तित्व के बन जाते हैं। सत्संग से जुड़ने से हमारा मन अपने आप पवित्र होने लग जाता है, हमारा मनोबल बढ़ जाता है। सो सत्संग हमेशा हमारे जीवन का उद्धार और कल्याण ही करता है। तो जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि कबीरदास जी तो हमेशा कहते हैं, गंगा के सर संग सरिता, गंगा के संग सरिता बिगड़ी, सो सरिता गंगा होई निबरी। चंदन के संग तरवर बिगड़्यो, सो तरवर चंदन होई निबर्यो। पारस के संग लोहा बिगड़्यो, सो लोहा कंचन होई निबर्यो। संतन संग कबीरा बिगड़्यो, सो कबीर राम होई निबर्यो। समझ गए होंगे आप कि जिस तरह चंदन के पेड़ के पास आसपास की वनस्पतियां भी उग जाती हैं और आसपास की वनस्पतियों में भी चंदन के पेड़ की खुशबू आ जाती है। किसके साथ जुड़े वो? जब चंदन के पेड़ के साथ जुड़े, उसके आसपास बैठे, तो चंदन की खुशबू भी उनके अंदर आ गई। एक गंदा नाला जब उस पानी, वो जो विशाल गंगा में जाकर के शरणा ले लेता है, तो वो भी उसी का रूप ले लेता है। नदियां जब सागर में मिल जाती है तो बहुत विशाल बन जाती है, कहाँ तो छोटी छोटी, और जब उसके साथ मिली, सागर के साथ जुड़ी, तो सागर का रूप ले लिया। तो इसी तरह से मतलब जब पारस पत्थर के से जुड़ने का काम लोहा करता है, तो कंचन बनकर के, यानी सोना बनकर के खड़ा हो जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति संतों के साथ जुड़ता है, तो कबीर जी ने कहा कि मैं संतों के साथ जुड़ा, मैं सत्संग से जुड़ा, तो मैं कबीरदास श्री राम के नाम से जुड़ गया और मैं राम ही हो गया। मेरे और कबीरदास जी ने कहा, मेरे और राम का स्वरूप में कोई अंतर मुझे फील नहीं होता, क्योंकि मैं ही, मेरा ही रूप वो है और मैं ही उनका हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। इतना प्रेम कबीरदास जी का उनके प्रति है। तो सत्संग में संकीर्णता नहीं होती, सत्संग में विशालता होती है। सत्संग मिलन में विश्वास रखता है। एक भक्त परमात्मा में इस कदर समा जाता है कि उसको लगता है कि मैं परमात्मा स्वरूप ही हो गया हूँ। तो सत्संग से अभिमान का नाश होता है, अभिमान का नाश होता है। सत्संग से विवेक जागता है। सत्संग के बिना विवेक नहीं जागता, सत्संग के बिना बुद्धि नहीं जागती है। यानी कि भले बुरे का भेद इंसान को समझ नहीं आता है। ये सब समझ किस लिए आ रहा है? सब सत्संग से आ रहा है सब कुछ। एक बच्चा आता है, एक क्लास में बैठता है और वो बच्चा मन नहीं लगाता पढ़ाई में, क्लास में बैठ करके सिर्फ खेल खेल के चला जाता है, ध्यान नहीं देता है ना। तो आप बताओ वो बच्चा फर्स्ट आएगा या फेल होगा? निश्चित है। जब वो ध्यान नहीं दे रहा है तो वो बच्चा फर्स्ट नहीं आने वाला है। कुछ लोग अच्छे स्थान पर जाते हैं, लेकिन ध्यान कहाँ होता है? उस बच्चे का ध्यान खेल में है, लेकिन कुछ लोगों का ध्यान दुर्गुणों में होता है। कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ इतना ही होता है, उसने क्या पहना है, वो क्या बोल रहा है, वो कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं, क्या है, मतलब बस यही देखता रहता है। यानी सत्संग से जुड़ता नहीं है। जब तक मन से सत्संग से नहीं जुड़ेगा, आ गया
तन से बैठा वो बच्चा लेकिन मन से पढ़ाई नहीं की, सफल हुआ क्या? अगर आप तन से बैठे हो तो मन से भी सुनोगे तो आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आप मन से जुड़े नहीं हो तो आपको कैसे सफलता मिलेगी? तो जुड़ना जरूरी है, जुड़ना जरूरी है, महत्व है जुड़ो। हम लोग पता है सत्संग भी कैसे करते हैं। एक व्यक्ति ने पारस की बहुत महिमा सुनी थी, यानी पारस पत्थर की बहुत महिमा सुनी थी, और गया वो व्यक्ति एक ऐसे महापुरुष के पास कि प्रभु मैंने सुना है आपके पास पारस पत्थर है और वो पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, मुझे वो पारस पत्थर देखना है। तो महापुरुष ने कहा कि हाँ भाई मैं दिखाता हूँ तुझे, आजा। तो महापुरुष एक डिब्बी लेकर के आए और वो डिब्बी ऐसी थी, वो डिब्बी थी लोहे की। उसने कहा इसमें पारस पत्थर है। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे अरे बस बस बस, ऊंचे दुकान फीकी पकवान देख लिया और पता चल गया कि सब रॉन्ग है, सब गलत है, कुछ नहीं होता है, पारस पत्थर से कुछ नहीं होता है। बोला क्यों क्यों ऐसा कह रहा है? बोला अरे ये लोहे की डिब्बी, ये सोना नहीं बने और इसमें आप कहते हो कि पारस का पत्थर है। उसने कहा क्यों भ्रांतियों में जी रहे हो भाई, शंका का निवारण करते जाओ। और लिया वो डिब्बी खोली, डिब्बी खोली जैसे ही वैसे उसमें एक कपड़ा था, कपड़ा खोला, जैसे ही कपड़ा खोला वैसे ही पारस पत्थर को दिखाया। बीच में कपड़े का भेद आ गया था, बीच में कपड़े का पर्दा आ गया था। उस डिब्बी और पारस पत्थर में एक कपड़े का पर्दा, एक कपड़े का भेद, उस सिर्फ कपड़े के भेद की वजह से वो डिब्बी लोहे से सोना नहीं हो पा रही थी, लोहे से कंचन नहीं हो पा रही थी। तो सत्संग भी पारस पत्थर के जैसा है जो जीवन को सुनहरा बना सकता है, बेशर्ते बीच में कपट की, अहंकार की, क्रोध की दीवार ना हो। जैसे वो दीवार बनकर के खड़ी थी, वो छोटा सा कपड़ा, वो चादर उस डिब्बी में तो सोना नहीं बना पा रही था, सोना नहीं बन पा रहा था वो। इसी तरह से वो डिब्बी सोना नहीं बन पाती है, इसी तरह से ये मन रूपी डिब्बी सत्संग से सोना नहीं बन पा रही है, क्योंकि उसने बहुत सारी दीवारें। हम कुछ भी सुन रहे हैं, सत्संग में भी आते हैं ना, तो अपने दिमाग में इतना कचरा भरा होता है, इतना कचरा भरा होता है। पहले ही पात्र में मिट्टी भरी है और मिट्टी भरे पात्र में हम कहते हैं अमृत डाल दो भाई। कैसे तुम्हारा वो अमृत भी अगर उस मिट्टी वाले पात्र में जाएगा, अमृत भी मिट्टी वाले पात्र में जाएगा तो मिट्टी हो जाएगा। तो पहले अपने पात्र को स्वच्छ करो। अपना दिमाग में जो कचरा घुसा पड़ा है ना, सारी गंदगी, वो किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, जो भी कुछ चीजें कही जाती है उसको सफाई करते जाओ। कबीर जी ने कहा जो सुख साधु संग में सो बेकुंठ न होए, जो सुख साधु संग में सो बेकुंठ न होए, यानी कि स्वर्ग में भी वो सुख नहीं है जो साधु संतों के संगत में है, जो सत्संग में है, जो परमात्मा की भक्ति में है। तो मेरे बंधुओं, अपने आप को सत्संग से जोड़ना, सज्जनों से जोड़ना, अच्छे लोगों से जोड़ना, जुड़ाव महत्वपूर्ण रखता है। अगर आपका जुड़ाव अच्छा है तो आपकी आत्मा का और हमारी आत्मा का, सभी का कल्याण हो, शुभ हो, मंगल हो, सभी सुखी रहें। इन्हीं सद्भाव से अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।